लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। इतिहास में अगर सबसे ज्यादा झूठ किसी पार्टी ने बोला होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतना झूठ कोई नहीं बोल सकता। अमित शाह जी ने जो साक्षात्कार दिया है अंजना ओम कश्यप को आज तक पर, उसको अगर आप सुन लेंगे तो आप इस बात को यकीन कर जाएंगे कि भारत में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला है। अमित शाह जी ने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे हंगामा खड़ा हो गया है, वो हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। उससे पहले एक अपील कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फौरन करें। हम ऐसा बहुत कुछ लाते हैं आपके लिए जो गोदी मीडिया आपसे छिपाता है। अगर कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो के नीचे आपको दिख रही होगी एक घंटी, उसको क्लिक कीजिए ताकि कुछ मिस नहीं करें। आखिर क्या बोला है अमित शाह जी ने ऐसा जिससे हंगामा खड़ा हो गया है? असल में अमित शाह जी ने यह बोला है कि उनकी सरकार ने भारत के 41 करोड़ गरीबों के खाते में 53,000 करोड़ ट्रांसफर कर चुकी है उनकी सरकार। अगर यकीन नहीं आता, 41 करोड़ गरीबों के खाते में 53,000 करोड़, सुनिए, कुल 41 करोड़ लोगों 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। आपने सुना, अच्छे से सुना, 41 करोड़ गरीबों के खातों में 53,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है मोदी सरकार ने। ये भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं। लोगों का पूछना है कि अब क्या इस पे कहें, क्या बोलें, कि लोगों का पूछना है कि इस हिसाब से तो जो मजदूर जा रहे हैं वो शायद परेशान होकर नहीं बल्कि अपने इलाकों में हवेलियां खरीदने, बंगले खरीदने जा रहे होंगे। इतना करोड़ों रुपया उनको मिल चुका है। एक एक व्यक्ति कितना उसको मिल चुका होगा। अब उसे काम करने की ज़रूरत शायद नहीं है। कैसा भद्दा मजाक है आज ये देश के गरीबों के साथ। 41 करोड़ लोग गरीबों को 53,000 करोड़ रुपया। क्या समझते हैं जनता को? अंजना ओम कश्यप कह रही हैं जी जी जी। यहीं नहीं रुके हैं ये, इसके बाद और भी कहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 20,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी सरकार डाल चुकी है। सुनिए, लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। सोच सकते हैं आप, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 20,000 करोड़ रुपया। ये एक ही बात में क्या एक ही रात में करोड़पति बना दिया देश के हर गरीब को, हर कमजोर महिला को, हर कमजोर वर्ग को। 41 करोड़ लोगों के, गरीबों के खाते में 53,000 करोड़ डाल दिया। सोचिए, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 20,000 करोड़ डाल दिया। सोचिए आखिर क्या कर रही है ये सरकार, क्या कह रही है ये सरकार। इन्होंने यहीं पर नहीं रोके। आपको आज यकीन है इस सरकार के ऊपर कि ये सरकार जो बोलती है सच बोलती है? अगर यकीन है तो इस हिसाब से आज भारत में कोई भी गरीब नहीं बचा है। लेकिन यहीं नहीं रुके, इन्होंने पीएम किसान योजना की बात करी। अमित शाह जी कहते हैं कि पीएम किसान योजना में मोदी सरकार ने किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र दिया है। 8 करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में 16,394 करोड़ रुपये डाले हैं। इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1,900 रुपया हर किसान के खाते में डाला गया है। दोस्तों, 1,900 रुपये के अंदर आप अपना घर चला सकते हो क्या? 1,900 रुपया तो अमित शाह जी कह रहे हैं, बहुत फ़ख्र से कह रहे हैं, बहुत गर्व से कह रहे हैं, जैसे ये सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया। यहीं पर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 500 रुपया ट्रांसफ़र करेंगे। ईद के त्यौहार पर बच्चों को ईदी दी जाती है इतना टॉफ़ी चॉकलेट खाने के लिए या उनको खुश करने के लिए। क्या इसके अंदर 10 दिन का दूध आ सकता है किसी बच्चे का? 500 रुपया निर्मला सीतारमण कह रही हैं। अमित शाह जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से 1,900 रुपया है। सच कौन बोल रहा है किसी को नहीं पता। अनभक्तों के हिसाब से करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अमित शाह जी ने कह ही दिया है यहाँ पर। आप अगर जितना इस सरकार पर भरोसा करना चाहेंगे वो ये भरोसा तोड़ते जाएंगे। इतना झूठ बोला जाता है, एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो, जम के बोलो, सच लगने लगेगा। अमित शाह जी ने ये पहली बार नहीं किया है। अमित शाह जी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं इस मामले के अंदर। बंगाल गए थे, याद है आपको? बंगाल गए थे दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि हम सीए लाए हैं, इसके बाद एनआरसी लेकर आएंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, किसको निकालेंगे किसको नहीं निकालेंगे ये गिनाया था। सदन में कहा था सीए आया है, एनआरसी का रास्ता है, आगे एनआरसी आएगा। मोदी जी ने देखा कि देश के अंदर विरोध ही विरोध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एनआरसी की तो बात ही नहीं चल रही है। अमित शाह जी से पूछते हैं लोग, अमित शाह जी कहते हैं मोदी जी सही बोल रहे हैं, अभी एनआरसी की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है।
खुद बोलते हैं पहले और बाद में ये बात है। निरंतर झूठ बोलते जा रही है ये सरकार। लोगों को यकीन हो जाता है जो अनभक्त हैं, और मीडिया इनका किस तरह से साथ देता है वह आपने हमारे क्लिप्स में देख लिया। आज हैरानी इस बात की है कि किस तरह से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मजदूर परेशान है, लेकिन मीडिया उसकी परेशानी को ढांकने के लिए मोदी सरकार के झूठों को आगे प्रचारित करती है, प्रचार करती है, ताकि लोग नहीं समझ पाएँ। आपको क्या लगा ये सब देखकर? आज ये आपदा का समय था। अमेरिका ने पता है आपको कितना रुपया दिया है? अमेरिका ने अपने हर एक वयस्क को, एडल्ट को 80,000 रुपया दिया है महीने का खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए। जो उसका टीनेजर है अंडर 18, उसको अमेरिका की सरकार ने 30 से 40,000 रुपया दिया है खर्चे के लिए महीने का। हमारे मज़दूरों को क्या मिल रहा है? 500 रुपया। हमारे युवाओं को क्या मिल रहा है? थाली, ताली, ये पीटो, दिए जलाओ, फूल बरसाओ। आज भी आपको यकीन है सरकार के ऊपर? अमेरिका का आदमी है तो उसको 80,000 रुपया, भारत का अगर मिडिल क्लास है उसको 1 रुपया भी नहीं। स्मृति ईरानी का झूठ याद है आपको? कुछ दिन पहले जिसको गोदी मीडिया ने कैसा चलाया था, 80 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाया था। इस हिसाब से भारत की आबादी के 3 गुना लोगों को फायदा पहुंचा दिया था। ये संभव था नहीं था, आपको पता है। मोदी जी का याद है आपको? उन्होंने 1.25 करोड़ लोगों को घर दे दिए थे, भारत की पूरी आबादी को घर दे दिए थे। आप बेचारे झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोग क्यों हैं? ये झूठ गोदी मीडिया ने कैसे चलाया था? और मोदी सरकार का तो मोदी जी ने खुद बोला था कि 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है और गोदी मीडिया ने इसको चला दिया था। आत्मनिर्भर बन जाओ, अपने आप संभालो, देश आपको संभालना है, खुद को आपको संभालना है। तो भैया सरकार को बनाया क्यों है? आप भी अपने आप हट जाइए वहाँ से, आत्मनिर्भर कर दीजिए सरकार को भी। सरकार देश का युवा चला लेगा। ऑपोजिशन सवाल करती है तो गोदी मीडिया उस पर टारगेट करती है। पिछले 1 महीने में किसी झूठ पर कोई सवाल हुआ मोदी सरकार का? आप खुद सोच लीजिए देश किस दिशा में जा रहा है, कितना झूठ जनता से बोला जा रहा है, और मीडिया कितना आपको बता रही है क्या बताना चाहिए। आंखें खोलो। अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे तो हम सब मानसिक तौर पे गुलाम बनाए जा रहे हैं, गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, इस झूठ का पर्दाफाश कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये झूठ कितना प्रसारित किया जाता है, कितना प्रचार किया जाता है इसका, लेकिन हकीकत क्या है, लोग कितने परेशान हैं। और मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।